वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा। इस समय जो सत्ता है वो निश्चित रूप से हिंदुओं के लाभ की दिख रही है, इसलिए हम तो चाहते हैं कि पुनः यही सत्ता बने। 15 दिसंबर को हिंदू एकता संकल्प का जो चित्रकूट में आयोजन हुआ, महाकुंभ हुआ, उसमें सरसंघ चालक मोहन भागवत भी मौजूद थे और देश भर के तमाम साधु संत भी मौजूद रहे। और आज हम इसी की चर्चा के लिए, और जो हिंदू एकता का संकल्प है आखिर उसका उद्देश्य क्या है, इसी के लिए हम चित्रकूट में मौजूद हैं। और चित्रकूट में दिगंबर अखाड़ा से दिव्य जीवन दास जी महाराज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि हिंदू एकता का जो संकल्प है वो संत सनातन परंपरा को, हिंदू धर्म को किस तरह से बढ़ावा देता नजर आने वाला है। वास्तव में यदि देखा जाए तो हिंदुओं को निरंतर विखंडित करके उनका शोषण होता आया है। जैसा कि अंग्रेज़ों के समय भी डिवाइड एंड रूल, बांटो और शासन करो, हिंदुओं को पृथक पृथक करके अलग अलग जातियों में विभक्त करके और उनके ऊपर शासन सत्ता करते आए हैं। लोग निरंतर हिंदुओं को पददलित करते आए, उनका शोषण करते आए। इसके लिए जो है हिंदू किस प्रकार से संगठनात्मक स्वरूप में आए, विराट रूप में आए। और जैसे कहा भी गया है कि तृण बध्नाति हस्ती, हाथी को भी जब तिनके इकट्ठा हो जाते हैं तो बांध देते हैं। तो जब हम एक संगठित हो जाएंगे, एकत्व भाव से मंडित हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। और जो भी हमारा शोषण है, जो भी हमको पददलित करने वाले हैं, जो भी हमारे ऊपर षड्यंत्र हमारे धर्म, आध्यात्म, संस्कृति के ऊपर हो रहे हैं और जो धर्मांतरण कर रहे हैं, उनसे हमको मुक्ति मिलेगी और हम अपने धर्म, संस्कृति, अध्यात्म के अनुरूप चल पाएंगे। हमारी नदियाँ जो प्रदूषित हो रही हैं, हमारी गौओं की जो हत्या हो रही है, हमारे भाइयों को जो बांटा जा रहा है, पृथक किया जा रहा है, विधर्मियों द्वारा अपने धर्म में सम्मिलित किया जा रहा है, अनेक प्रकार के षड्यंत्र के कारण से भारत भूमि जिसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा था, ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, वर्मा, हिंद एशिया, जावा, सुमात्रा आदि आदि, वो सिमट करके संकुचित हो गया है। तो हमें निश्चित रूप से एकत्व भाव में मंडित होकर के, संगठित होकर के अपने सभी हिंदू भाइयों को जागृत करके इस ओर चेष्टित करना पड़ेगा कि आपकी जब शक्ति संपूर्ण हो जाएगी तो निश्चित रूप से ये जो दुराचार आपके साथ हो रहे हैं वो संभावित नहीं होंगे। इसलिए अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए हिंदुओं का एकत्व भाव में मंडित होना वो और संकुचित हो सकता है, क्योंकि निरंतर षड्यंत्र चल रहे हैं। इसलिए जो है उनसे मुक्ति के लिए हमारा विराट स्वरूप और विराट शक्ति काम देगी, जिससे हिंदू जो पुराना उसका वर्चस्व था, शिखर पर था। और शिकागो के सम्मेलन में विवेकानंद जी ने इसकी धर्म ध्वजा समग्र विश्व में फैलाई थी। तो भारत धर्म गुरु रहा है और यहाँ की संस्कृति, यहाँ के अध्यात्म और धर्म को आज भी विदेशियों द्वारा अनुकरण किया जाता है, क्योंकि यह बहुत ही उच्च कोटि का है। यहाँ की ऋषियों ने, मनीषियों ने जो शोधन किया, खोज की, बहुत पूर्व प्राचीन समय में, पुरातन समय में, वो आज भी सकारात्मक है। तो निश्चित रूप से जब हम सब एकत्व भाव में हो जाएंगे तो हमारी शक्ति, हमारी क्षमता हनुमान जी की तरह बहुत विशाल हो जाएगी और हमारे ऊपर जो भी दुराचार चल रहे हैं उनसे हमें मुक्ति मिलेगी। इसके लिए एकत्व भाव के लिए हिंदू एकता महाकुंभ की अनिवार्य आवश्यकता वर्तमान समय में थी, जिसका आज यहाँ पर बहुत विराट रूप देखने को मिला। हमको सम्मेलन में बहुत बड़ी संख्या में लगभग 5-6 लाख जनता जनार्दन, श्रद्धालु, हिंदू सभी लोग पधारे और ऋषि मनीषी भी यहाँ पर पधारे, विद्वान लोग भी पधारे। और उन लोगों ने जनता को जागृत करने का जो सत्प्रयास किया वो बहुत ही प्रशंसनीय है। और हिंदुओं के लिए निश्चित रूप से ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि एक मंच से सभी
जातियां, सभी लोग जो है एकत्व भाव में मंडित हुए। जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि कुछ कट्टरपंथी अपने इरादे लेकर बार बार हिंदुओं पर भी हमला करते हैं, हिंदू धर्म को मिटाने का प्रयास करते हैं, सनातन परंपरा को खत्म करने का प्रयास करते हैं, तो उन पर क्या कहना चाहेंगे आप? दिगंबर अखाड़े के जो संत जीवनदास जी महाराज हैं, उनका हिंदुओं को क्या संदेश जाता है और किस तरह से वो बचें इन कट्टरपंथी इरादों से, और जिस तरह से उनको निस्तंदभूत करने का क्या प्रयास होना चाहिए, क्या कोशिश होनी चाहिए? मैं सारे हिंदू भाइयों से साग्रह निवेदन करना चाहता हूँ कि वो जो षड्यंत्र चल रहे हैं, जो विधर्मियों द्वारा हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए आघात किया जा रहा है, उसके प्रति सचेष्ट हों, और जो हमारे ही भाइयों को अनेक प्रकार के लोभ प्रवंचना दे करके हमसे पृथक किया जा रहा है, उनको भी पृथक न होने दें और अपनी संस्कृति, अध्यात्म, धर्म को आगे बढ़ाने का सत प्रयास करें और ये माने कि हिंदू जो है बहुत पुरातन से प्राचीन संस्कृति वाली है और आज भी वो जीवंत है। और निश्चित रूप से यदि हम एकत्व भाव में मंडित होकर खड़े हो जाएंगे तो कोई भी विधर्मी हमारे ऊपर षड्यंत्र या किसी भी प्रकार का अनाचार करने में समर्थ नहीं हो पाएगा। इसलिए हम सब लोग जागृत हो जाएं, हनुमान जी की तरह जागृत होंगे, तभी हमें अपनी शक्ति का भान होगा और तभी हम उसका सदुपयोग कर पाएंगे और तभी उसका हम लाभ उठा पाएंगे। अन्यथा जो दुराचार षड्यंत्र चल रहे हैं वो निरंतर चलते रहेंगे, विभक्त करने का, तोड़ने का, मोड़ने का और इससे लाभ लेने का। इसलिए एकत्व भाव में मंडित होने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, तभी हमारे ऊपर जो उन बहुत प्राचीन समय से चले आ रहे षड्यंत्र और दुराचार हैं वो नहीं हो पाएंगे। अन्यथा आगे भी भविष्य में भी जिस प्रकार से आज संकुचित स्वरूप है भारत का, पुनः और हम संकुचित हो जाएंगे। इसलिए बहुत ही जागृत होना पड़ेगा, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा कोई भी भाई पुनः हमसे पृथक न हो और हमारे जो भाई पृथक हो चुके हैं वो भी कैसे हम में सम्मिलित हों, इसके लिए भी हमारा सत प्रयास होना चाहिए। जिस तरह से देखा गया है कि सियासत की बात करें अगर, तो हमेशा से साधु संतों का एक आशीर्वाद कहें या सियासत में जिस तरह से सरकारें रही हैं, 2014 के बाद से एक बदला है कि हिंदुओं की रक्षा के लिए, सनातन परंपरा के लिए जिस तरह से सरकार ने काम किया है। अभी हाल ही में मोदी जी ने काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर, काशी कॉरिडोर का उद्घाटन करते हुए ये संदेश दिया है कि भारत की 140 करोड़ आबादी में हिंदुओं के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए और हिंदू के भगवानों के लिए जिस तरह से काम किया जा रहा है, आपको क्या लगता है चित्रकूट में कोई चीज़ ऐसी है कि सरकार को यहाँ भी ध्यान देना चाहिए? और सरकार पर इस बार जैसे कि हाल ही में चुनाव होने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि योगी सरकार एक बार फिर से आनी चाहिए? क्या लग रहा है आपको? आप किनको आशीर्वाद देना चाहेंगे? देखिए, हम लोग धार्मिक लोग हैं और हमें किसी भी पार्टी या राजनीति से कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन जो हिंदू हित की बात करेगा वही भारत पर राज करेगा। हिंदुत्व की भावना, जो हमारी प्राचीन भावना, हमारी धार्मिक भावनाएं, हमारा अध्यात्म संस्कृति किसी प्रकार से आहत न हो, हम चाहते हैं कि चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, उसको हम पसंद करते हैं कि वो इनकी सुरक्षा करे और वो तंत्र जो है हम लोगों को ऐसी व्यवस्था दे जिसमें हिंदुओं का हित हो, उनको अग्रणी बनाया जाए, उनके जो भी संस्कृति के वो हैं, उपादान हैं, उनको सुरक्षित किया जाए। तो वही हमको जो है पसंद है। हमें पार्टी और राजनीति से कोई तात्पर्य नहीं। अगर देखा जाए जिस तरह से गोरखपुर मठ से निकलते हुए योगी आदित्यनाथ ने यूपी की सत्ता संभाली और जैसा कि आपने चर्चा करते हुए ये भी कहा कि गौओं की सुरक्षा हो चाहे हिंदुओं की रक्षा हो, तो कहीं ना कहीं ये सरकार इसके तरफ, हिंदुओं की तरफ या सनातन परंपरा की ओर झुकाव नजर आता है। तो क्या लगता है आपको कि क्या योगी सरकार का सत्ता में बने रहना उचित है या बदलना चाहिए? कुछ तो आप ऐसा संदेश दें कि हमारी जो दर्शक हैं वो समझ सकें कि आखिर दिगंबर अखाड़े से ये संदेश जा रहा है, हिंदू एकता संकल्प और जो सरकार का झुकाव है उसकी बदौलत उसे लाभ मिल रहा है या नुकसान होना चाहिए? क्या होना चाहिए इस पर आप? वर्तमान परिस्थिति में, वर्तमान सत्ता शासन में हिंदुओं का बहुत बड़ा हित हुआ है। राम जन्मभूमि
राम भगवान सभी के जन जन में कण कण में बसे हुए हैं। उनका जो मंदिर बहुत समय से विचाराधीन था, उसका निर्माण कार्य रुका हुआ था और जिसमें बहुत से हमारे हिंदू भाइयों ने अपना प्राण की आहुति भी दी, बलिदान भी दिया। उस मंदिर का भव्य दिव्य निर्माण कार्य संभव हो पाया और इसके साथ ही काशी में भी कॉरिडोर का जो निर्माण हुआ। इस समय जो सत्ता है वो निश्चित रूप से हिंदुओं के लाभ की दिख रही है। इसलिए हम तो चाहते हैं कि पुनः यही सत्ता बने, क्योंकि काफ़ी कुछ हिंदुओं का हित और धर्म की सुरक्षा इसमें हमें दिखाई पड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ थे दिगंबर अखाड़ा के दिव्य जीवनदास जी महाराज, और ये कह रहे हैं कि जो भारत के हित की बात करेगा वही भारत पर राज करेगा। फिलहाल वीके न्यूज़ मध्य प्रदेश आप देखते रहिए और वीके न्यूज़ से जुड़े रहिए। हिंदू हित की बात करेगा उसे हम भी दिखाएंगे और आप तक ये संदेश देना चाहेंगे कि 130 करोड़ की आबादी में हिंदुओं की रक्षा के लिए हिंदू एकता संकल्प खड़ा हो चुका है। चित्रकूट से कैमरामैन सत्यम शुक्ला के साथ शुभम यादव। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।